प्रदेश से सत्ता से बाहर होने का जो दर्द है, भारतीय जनता पार्टी के नेता 2 साल के बाद भी उनका दर्द छलकता जा रहा है और उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। बर्दाश्त से बाहर है। आप देख रहे हैं लगातार तड़फ रहे हैं, लगातार नॉन इश्यूज को किस ढंग से उछालना है उसकी कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश सरकार क्या कर रही है उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा कि सत्ता से बाहर होने के बाद इन्होंने इन 2 सालों के दौरान लगातार हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराने के लिए साजिश षड्यंत्र रचे और भाजपा का जो प्रदेश नेतृत्व है इस समय, वो नेतृत्व जो है जिसको कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने नकारा था 2 साल पहले, सत्ता से बाहर किया था, वो लीडरशिप लगातार उनका प्रयास रहा कि केंद्र के साथ मिलके किसी भी ढंग से हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराया जाए। लगातार अटेम्प्ट्स उन्होंने की और उन अटेम्प्ट्स में वो विफल हुए। तो जो भाजपा के लोग जो लगातार ये दलीलें दे रहे हैं कि हम इस साजिश षड्यंत्र में पीछे नहीं हैं, हमारा उन पे आरोप है कि प्रदेश में अस्थिरता फैलाने के लिए, प्रदेश में राजनीतिक तौर पे अस्थिरता कायम रखने के लिए लगातार 2 सालों में उन्होंने काम किया और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका उन्होंने एक भी दिन नहीं निभाई। एक भी दिन कोई ऐसा काम नहीं किया। एक तरफ वो राजनीतिक तौर पे सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ से वो फाइनेंशियल मोर्चे पे, आर्थिक मोर्चे पे हिमाचल को लगातार नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। जो वो राजनीतिक तौर पे कर सके उन्होंने किया। आज बड़े भोले बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कोई रोल नहीं है। सारा प्रदेश देख रहा है कि ऑपरेशन लोटस कैसे विफल हुआ इन 2 सालों के दौरान, और सारा प्रदेश देख रहा है कि आर्थिक मोर्चे पे किस ढंग से सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। आर्थिक तौर पे जो भी केंद्र से मददें आनी हैं उसको किस ढंग से जाके ये रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जाके वहां पे इनका प्रयास चल रहा है कि जो हिमाचल को जो उसका हिस्सा मिलना है, जो हक मिलना है, उसको किसी भी ढंग से रोका जाए। तो एक बहुत बड़ा भेदभाव की कहानी है ये 2 साल जो केंद्र ने भेदभाव किया और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए जो है भाजपा ने कार्य किया। और हालांकि भाजपा इस समय आपको पता प्रदेश में बड़े गुटों में बंट गई है। वैसे तो खुद ही इनके गृह युद्ध चल रहा है और एक तो है, एक वो लोग हैं जो अपने को क्लेम करते हैं भाजपा ओरिजिनल, भाजपा वो कहते हैं कि हम भाजपा ओरिजिनल हैं। एक वो मानते हैं कि भाजपा सी, भाजपा कांग्रेस है।
और आप इनके बयान देखो, जो भाजपा सी वाले बयान देते हैं, भाजपा ओ वाले कहते हैं कि ये इनकी अपनी राय है, ये पार्टी की राय नहीं है। इसका मतलब भाजपा जो सी बनी है, जो कांग्रेस से लोग गए हैं, उनको वो दिल से पचा नहीं पा रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। और जो उनके पुराने लीडर हैं वो लगातार बयान दे रहे हैं, जब भी कोई बात आती है तो वो कहते हैं कि ये इनकी व्यक्तिगत राय है। तो ये युद्ध आगे को और बढ़ेगा। सरकार तो अपना काम करती रहेगी, लेकिन इनकी लड़ाइयां चलती रहेंगी। और हमें इस बात से हैरानी है कि भाजपा के 7 सांसद हैं, भाजपा के 7 सांसद हैं, 4 लोकसभा में है, 3 राज्यसभा में है। कोई भी व्यक्ति जो है, जो हिमाचल के हितों की लड़ाई है, उसकी जो है कोई बात दिल्ली में रखने को तैयार नहीं है। औहदे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन प्रदेश सर्वोच्च है, प्रदेश सबसे ऊपर है। लेकिन 7 के 7 एमपी होने के बावजूद जो हिमाचल के साथ सलूक किया जा रहा है, उसमें इनकी भूमिका, और साथ में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट जो हैं, उनका संघर्ष तो सामने ही है। लेकिन ये सब लोग मिलके लगातार हिमाचल के खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी कह रही है कि हम इसमें शामिल नहीं हैं, तो जो सीपीएस का केस था, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का केस था, जो अदालत में किया गया, उसके जो है पिटिशनर कौन थे? वो तो सब भाजपाई थे, और वो लोग थे जो पहले सीपीएस रहे हैं। नैतिकता का तकाजा होता है कि जिस ओहदे पे रहे हैं उन ओहदों के खिलाफ पिटीशन ना की जाए, लेकिन उन्होंने उन ओहदों पे भी की और बिल्कुल स्पष्ट थे पिटिशनर। तो इसलिए उसके बाद कोशिश कर रहे थे कि हम एमएलएस को अनसीट करवाए जाएं, और उनको हम ये बता देना चाहते हैं कि हमारे किसी व्यक्ति पे आंच आएगी तो आंच तुम्हें भी साथ लेके जाएगी। ये मत सोचना कि आप जो हैं कोई हमला हम पे करेंगे। और लगातार आप विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, और चोर दरवाजे से, शॉर्टकट से आप सत्ता हासिल करना चाहते हैं, और ये सत्ता किसी भी हालत में आपको नहीं मिलने वाली है।